नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल द रेड बुक गुरु और चतुर्मुख चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई प्रकार के वीडियो बना बना के दुनिया की भलाई के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कि आदमी को किसी भी जातक को जो जन्म कुंडली दिखाते हैं या जो नहीं भी दिखाते, वो भी अपने कुछ अनुभव से कुछ ना कुछ सीख पाएँ। इसके लिए भरपूर कोशिश की जाती है, चाहे उसमें ग्रहों का रोल हो, चाहे उसमें योगा का रोल हो, चाहे उनकी ज़िंदगी में आयुर्वेद का कुछ ना कुछ लेना देना हो, चाहे कोई बीमारियां हों। मेरी कोशिश रहती है कि हर हर किसी पर कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आजकल तीन ही चीज़ें प्रधान हैं दुनिया में। एक तो योग है, योग यानी कि योग से सेहतमंद आदमी रहता है। मेडिटेशन है, उसको कई बीमारियां जो फिजिकली हैं उसको अपने आप चली जाती हैं। और एक आयुर्वेद है, जिस चीज़ का इलाज योगा में नहीं है उसका आयुर्वेद में हो जाता है। आयुर्वेद में भी सस्ती मेडिसिन रहती है। कोई ऐसी चीज़ें जो कंक्लूजन पर पहुंची होती हैं उनके द्वारा ही मैं कुछ ना कुछ बात करता हूँ। ऐसे ही एक विषय ज्योतिष है। ज्योतिष के विषय में भी ऐसे ही है, जैसे ना कि समुद्र समुद्र मंथन के समय जो ज्योतिष के नाग नगीने आए हैं उनके द्वारा कई इलाज होते हैं, कई टोटके हैं, टूने टोटके होते हैं, जिसे हम टूना तो नहीं कह सकते, लेकिन टोटके मतलब कि आसान भाषा में थोड़े पैसों से काम हो जाता है। दोस्तों, हर आदमी का कोशिश होती है या तो वो अच्छी नौकरी लगे, या वो दुकान खोले, या कोई फैक्ट्री डाले। और कई बार ऐसा होता है कि ना, साथ वाली दुकान के ऊपर तो ग्राहक ही ग्राहक है और आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा। किसी की फैक्ट्री चल रही है, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही है। दोस्तों, आदमी का संबंध उसकी जन्मपत्री से होता है। दशा अंतरदशा, जैसे जैसे आदमी को अच्छी या बुरी लगती है वैसे वैसे फल आते हैं। लेकिन कई कई बार ग्रह चालों का ऐसा होता है, वो साए के अंदर डूबी रहती हैं, लेकिन वो प्रफुल्लित नहीं हो पाती, इसलिए आदमी का कारोबार नहीं चलता। और वो कई कई कोई ज्योतिषियों से फांडे करा, कई कुछ करता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आदमी के अलग अलग कारोबार होते हैं। कईयों का कारोबार लोहे का है, कईयों का करियाने का है, किसी का बिजाजी का है, किसी का मंजारी का है। अलग अलग काम और अलग अलग ग्रह अलग अलग परिस्थितियों से होते हैं। वैसे अगर आप देखें कि ज्योतिष में जो व्यापार के लिए प्रधान ग्रह है वो बुध है। अगर आपकी जन्मपत्री में बुध की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है तो आपका काम कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। आओ चलाई बनी रहेगी, पैसा कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए आएगा, लेकिन कुछ मकान बनाने के लिए या कोई अच्छे कपड़े घूमने करने के लिए, पाने या कोई घूमने के लिए, जैसे लोग एक्टिविटी देखते हैं। और आदमी अपने आप में ही काफ़ी दुखी महसूस करता है कि यार दुनिया में वो भी मेरे जैसा ही है, उसका खून मेरे जैसा है, रंग मेरे जैसा है, उसके उसका काम इतना चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा। कई बार क्या होता है, बाप का काम नहीं चल रहा, जैसे बच्चे जवान होते हैं तो काम चलने लग पड़ता है। ये सब स्टोरीज लाल किताब के अंदर बताई गई हैं। यानी कि अगर आपका काम धंधे की ऐसी पोजीशन है कि आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ग्रह बुध है ये निकृष्ट अवस्था में बैठा है या अस्त है, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपके आपके काम कारोबार में आ नहीं रही, या आपका कोई काम करने का ढंग तरतीब वाला नहीं है, और या आप अपनी दुकान पर टिक कर नहीं बैठते। ये टिक कर ना बैठने की बीमारी भी बहुत से दुकानदारों को होती है। अपनी दुकान छोड़कर, गद्दी छोड़कर उन्हें वो किसी दूसरे की दुकान पर खड़े रहेंगे। जैसे कस्टमर रहेगा, कोई आधे कस्टमर वैसे ही खाली दुकान दे के भाग जाते हैं, और जो किसी दुकानदार पर, कस्टमर पर नज़र पड़ती है तो वो आता है, तो वो उसके पास ना ही वो सामान होता है ना ही वो है। ऐसे वो सोचता, दिन रात सोचता रहता है, कभी मंदिरों में जा, कभी साधुओं के पास जा, कई तरह के इलाज, लेकिन इलाज छुपा कहीं और होता है और ढूंढता वो कहीं और है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह जब खराब होता है या अस्त होता है, उसकी पोजीशन से आदमी के पास पैसे नहीं टिकते। अगर आपकी भी पोजीशन ऐसी है तो आप चार पांच चीजें नोट कर लीजिए। एक तो अपनी दुकान के ऊपर आप टिक कर बैठिए, ग्राहक आए ना आए,
आपने अपनी ड्यूटी पूरा दिन देनी है। और अगर आपने दुकान के ऊपर कोई नौकर रखा है तो उसको रिस्पेक्ट से बुलाना है, उसको ओए ओए करके या आवाज नहीं देनी है, उसको जो भी होना रिस्पेक्ट से बुलाएं। क्यों? नौकर जो शनि की चीज होती है, इससे आपका शनि खराब हो जाता है। रिस्पेक्ट से बुलाएंगे तो शनि अच्छा हो जाएगा। अभी आप आ जाते हैं बुध ग्रह के ऊपर कि बुध ग्रह को कैसे ठीक करना है। और बुध ग्रह अगर ठीक हो गया तो काम अपने आप ही चल जाना है। और ये मेरा अजमाई हुई चीजें हैं। 99% मेरा जन्म पत्री देखने का जो ढंग है उसमें सक्सेस रेट 99% रहता है। मैं बहुत सी भविष्यवाणियां करता हूं जो राजनीतिक या राजनीतिक होती है, प्रिंट मीडिया में भी आती हैं, चैनलों में भी आती हैं। और मेरी कभी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई। क्यों? कि मैं अपना काम लगन से करता हूं, मुझे अपनी कमजोरियों का पता है, मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। अगर आपकी दुकान पे आपके साथ आपके पिताजी बैठते हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। एक आदमी ग्राहक आया है, पिताजी ने चीज कही है तो आप उसके साथ बहस मत करें, इससे बृहस्पति उत्तम होता है। बात कर रहे हैं हम व्यापार की। व्यापार का जो सीधा संबंध है वो है बुध से। पहले तो आप एक चीज काम चालू कर दीजिए कि हर रोज अपने जो दांत हैं फटकड़ी से साफ कीजिए। फटकड़ी से दांत साफ करने हैं। और आप ये सोचेंगे शीशे के गिलास में, अपनी दुकान पर खासकर चाय और दूध नहीं पीना है, आप स्टील के गिलास में पी लें। हो सके आपकी अगर आपकी समर्था हो तो आप चांदी का गिलास रखें, चांदी के गिलास में पानी पिए। अगर दुकान पे लगता है कि कोई उठाकर ले जाएगा तो घर में ये तरतीब करें। ये एक पहला उपाय है। यानी कि दो उपाय मैंने बता दिए कि पिता से बहस नहीं करनी, एक फटकड़ी से दांत साफ करने हैं, और एक ये करना। और एक सबसे उत्तम जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार वाले दिन आपने 12 बादाम ले लेने हैं, उसको किसी डूने में डाल लेना है। डूने में डाल के तेल डाल के बत्ती डाल लेनी है। वो 12 बादाम डाल के आपने नहर किनारे चले जाना है और उसको बत्ती को जला के दोनों हाथ जोड़ के शनि और बुध महाराज का ध्यान करके वो पानी में छोड़ देना है। ये आपको 7 शनिवार करना है। जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको जो आपका काम चलना चालू हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे जो उत्तम चीज है, अपनी दुकान के अंदर कभी कभी कोई गाय गाय होती है, अगर देसी हो बलैती हो, इसका परहेज नहीं करना। वो हम लोगों ने कई लोगों ने ऐसे इनको बांट रखा है, गाय गाय है, माँ माँ है, चाहे वो किसी की भी हो। उसका जो गौमूत्र होता है उसका कभी कभी हफ्ते में एक दिन दुकान के ऊपर छिड़काव करें। जैसे जैसे आप छिड़काव करते जाएंगे दुकान से नेगेटिव एनर्जी जो निकलती जाएगी। और हफ्ते में एक दिन एतवार के दिन शाम को आप 4-5 चीजें ले लें, जिसमें काले तिल हैं, गुड़ है, पीली सरसों है, भूतकेसी है, जटामासी है, देसी घी है, और एक गोबर का उपला है, और एक गुग्गल। ये 5-7 चीजें आप याद कर लें। इनको गोए के उपले के ऊपर घी डाल के व मुश्कपूर डाल के शाम को दूनी देनी है। ये सिर्फ काम एतवार शाम को ही करना है। अच्छी तरह अंदर बाहर दूनी दें। जब दूनी बिल्कुल बुझ जाती है फिर वो राख को जल प्रवाह कर देना दूसरे दिन। ये ना हो कि आप दुकान बंद कर दें, दूनी जलती रहे, कोई चूहा आए और उसको में कोई चीज फेंक दे और दुकान में आग लग जाए। ऐसी घटनाएं भी बहुत होती हैं। कई लोग दीवा जगा के छोड़ जाते हैं। जितने भी आग की मंदी घटनाएं होती हैं इसके कारण ही होता है। क्यों? चूल्हे की आग के अलावा सभी जो आग है वो महसूस होती है, वो मंगलवाद का काम करती हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही। जय माता दी।